हेलो, आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अपना दिनचर्या आपको थोड़ा बता सकूँ। मैं सुबह साढ़े 4 बजे उठती हूँ, नहा धो के पहले अपनी प्रेयर थोड़ा-सा 1 मिनट की करती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि जब हमारे पास खाने को रोटी है, रहने को छत है, तो हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा हमेशा करना चाहिए और उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा सारा काम। जिसमें सबसे पहले मुझे अपना बेड बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी तब तक मेरा कोई काम स्टार्ट नहीं होता है और उसके बाद मुझे अपनी आप को अच्छी तरह से तैयार करके फिर मैं क्लास में मुझे ये लगता है कि क्लास में फिर कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इसलिए अच्छे से रेडी होती हूँ पहले, नहा धो के और उसके बाद बनाती हूँ मैं अपना ड्रिंक यानी जो सुबह मैं पानी पीती हूँ उसके बारे में आगे बताऊँगी। अभी सबसे पहले अपने हस्बैंड को उठाती हूँ यानी क्योंकि तब वो सुबह उठते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पहले उठाया करो ताकि वो पढ़ाई कर सकें उसके बाद और तब मैं अपना पानी तैयार करती हूँ। उसके बारे में आगे मेंशन करूँगी कि मैं क्या पीती हूँ सुबह और मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे क्या लगता है सबको करना चाहिए, सबसे पहले अपना ख़्याल रखना चाहिए तभी हम अपनी फैमिली का अच्छे से ख़्याल रख सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप स्वस्थ नहीं है तो फैमिली का ख़्याल कैसे रखेंगे। उसके बाद शुरू होता है मेरा बाहर जहाँ पे मैं योगा क्लास देती हूँ आजकल बाहर करते हैं तो झाड़ू-पोछा क्योंकि काम वाली सुबह इतनी सुबह कोई नहीं आएगी और वैसे भी आजकल यहाँ पे मुझे काम वाली कोई मिली नहीं है अभी, तो इसलिए मैं खुद करती हूँ सारा काम। तो साफ-सफाई योगा में सबसे ज़्यादा वैसे तो साफ-सफाई हमेशा ही सही रहती है हर जगह पर योगा में ख़ासकर और अभी आई मेरी एक पहली स्टूडेंट जो जिसके साथ उसकी एक प्यारी-सी बेटी भी आ रखी है। देखो ज़रा अभी 5:30 हो रही है और ये सुबह-सुबह अपनी मम्मी के साथ योगा क्लास में आ गया और ये वैसे काफ़ी दूर से आते हैं, मेरे घर से काफ़ी दूर रहते हैं और वहाँ से आ गई है। बहुत क्यूट है और उसके बाद आ गया मेरा एंजो जो सुजल के साथ सोता है पर सुजल सुबह-सुबह उसे बाहर छोड़ देता है क्योंकि ये बाहर आने की ज़िद करता है और इस पे मुझे सुबह बहुत प्यार आता है, इतना प्यार लुटाने का मन करता है कि मैं इसे गले में लटका लूँ अपने और ये चला गया बाहर और मेरी क्लास हो गई स्टार्ट और ये है सुबह का क्योंकि क्लास के बीच में मैंने ये शॉट लिया है। गोपाल अंजू को घुमाने ले गए हैं और अभी मेरी क्लास आधा से ज़्यादा रह रखी है, तो मैंने बीच में ये शॉट दिया है क्योंकि थोड़ी-सी धूप निकल आई है और क्योंकि कोई लेट आता है, कोई जल्दी आ जाता है, तो क्लास वैसे 6:30 पे ख़त्म हो जाती है पर लेकिन हमेशा वो 6:40 तक चली जाती है और फिर उसके बाद मुझे सुजल का भी देखना होता है, बीच-बीच में उसे उठाना होता है क्योंकि ये घर की क्लास है तो इसमें मैं कर सकती हूँ कि सुजल को भी उठाती हूँ बीच में कि भई तू उठ जा क्योंकि सुजल बहुत लेट लगाता है उठने में। और अभी वो स्कूल के लिए रेडी भी हो गया, निकल भी गया क्योंकि उस बीच में गोपाल थोड़ी हेल्प कर देते हैं मेरी, उसे तैयार करने में। तो वो स्कूल जाने के बाद आज क्योंकि मेरी पहली क्लास नहीं थी जो ऑनलाइन क्लास होती है 7 बजे क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर से आ रखे हैं, तो उन्हें नहला-धुला के, उनकी चुटिया बना के रेडी कर दिया है क्योंकि उन्होंने अब हॉस्पिटल जाना है और उन्हें तैयार करते-करते 8 बज गई। और ये सारा काम निपटाते-निपटाते 8 बज गई है और 8 बजे के बाद अभी स्टार्ट होती है मेरी क्लास कंटिन्यू 12:30 बजे तक और अब मैं आपको 12:30 बजे के बाद ही दिखाऊंगी क्योंकि उसके बाद अभी गोपाल कम से कम 1 बजे तक पहुंचेंगे घर। तो 1 बजे के बाद जब वो 1 बजे के बाद वो मम्मी जी को लेकर आए तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि क्योंकि मम्मी जी ने घर से कपड़े नहीं ला रखे थे तो उनके लिए कपड़े खरीदने थे, तो गोपाल मुझे थोड़ा घुमाने भी ले गए थे कि आज उसका बर्थडे है तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए वो मुझे एक रेस्टोरेंट ले गए। वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीने के बाद मैंने मम्मी जी के लिए कपड़े खरीदे और फिर साथ में क्योंकि सावन का महीना पूरा बीत गया तो चूड़ियाँ नहीं खरीद पाई थी तो फिर गोपाल मुझे एक चूड़ी की दुकान पे भी ले गए, फिर चूड़ी भी दिलाई। यही सब करते-करते शाम की बज गई 6-7 और ठीक 7 बजे घर पहुंचकर मैंने जो चूड़ियाँ लाई थी वो अ, अच्छे से रख दी क्योंकि उससे 3-4 चूड़ियाँ टूट भी गई थी क्योंकि जल्दीबाजी में आई तो फिर बैग नीचे रखा उसके ऊपर सूझल बैठ गया तो फिर कुछ चूड़ियाँ टूट भी गई थी और यही करते-करते अभी
मैं 9:30 बज गई और मैं इस ब्लॉग को एडिट ही कर रही हूँ अभी। और ये सुंदर-सुंदर चूड़ियाँ देख के तो मुझे लग रहा है मतलब कि वापस जाऊँ, क्योंकि उस दुकान में इतनी प्यारी-प्यारी चूड़ियाँ थी, मन कर रहा था पूरी उठा के ले जाऊँ घर, क्योंकि मुझे। और आज मेरा ये पूरा ब्लॉग हुआ यहाँ पे